परिवार, और उनके निमित्त से कर्म बंध भी होता है। कोई ऐसा भी नहीं कि नहीं होता, तो केवल कहने ही कहने में आ रहा हो ना, केवल कहने में नहीं आ रहा है, अकेले कहने में ही आता होता तो बंद ही नहीं होता। और अगर केवल कहने कहने में आ जाएगा तो फिर तो यह भी हो जाएगा चारत्य मोहिनी कर्म है, वो तो केवल कहने में ही आता है। ऐसा नहीं है। उसकी मान्यता भी भीतर रहती है, और जो उसका निर्णय होता है ना, वह निर्णय उस मान्यता को भी अपने से बाह्य देखता है। इसलिए भोजीव निश्चय से यह कुटुंब परिवार मेरा नहीं है, न था और ना कभी होगा। इसलिए ये जो ज्ञान है ना, इस ज्ञान को दृढ़ करो, निर्मल करो, और धीरे धीरे इसे और इसी चिंतन से संस्कारित करते हुए और सुदृढ़ बनाओ। बन जाएगा, क्योंकि जब तुम छोटे से थे ना, तब तुम पापा को थोड़े ना पहचानते थे। क्या चिंतन था तुम्हारा? पर धीरे 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 आपका वो संस्कार बना तो इतना दृढ़ हो गया कि मरते दम तक भी ना छोड़ोगे, यही कहोगे कि ये हमारे तो पापा। ऐसे ज्ञान, जब चिंतन से ज्ञान दृढ़ता को प्राप्त हो जाता है तो वह जीव मरते दम तक यह जानता है कि मेरे आत्मा से भिन्न कोई भी पदार्थ मेरा नहीं हो सकता, एकमात्र निज आत्मा ही मेरा है। ध्यान रखना, यह मात्र सुख दुख का ही हेतु है। और ये कुटुंब कबीला है, परिवार है, ये किसका कारण है? सुख दुख का कारण है। इसको ध्यान से समझ लो। आचार्य देव ने क्या कह दिया? सुख दुख का कारण है। अच्छा है ना? बोलो ना भाई, सुख दुख का कारण है तो अच्छा है कि नहीं है? सुख में कारण अच्छा है कि नहीं है? पर सुख दुख में कारण है, ये ध्यान रखना। जिनेंद्र भगवान ने दो प्रकार के सुख कहे। एक वह जिस सुख का संबंध दुख से है, एक वह जिस सुख का संबंध दुख से नहीं है। ये जो कुटुंब कबीला परिवार मित्र, इनके निमित्त से जो जीव को सुख प्राप्त होता है वह दुख का संबंधी है। ऐसा सुख अच्छा है जो दुख का संबंध कराता हो, या वो सुख अच्छा है जो दुख का नाश कर देता है और जीव अनंत काल तक एकमात्र सुख ही सुख का अनुभव करने वाला हो जाता है। निष्कंटक राज्य अच्छा है, या वह राज्य अच्छा माना जाता है जिसमें कंटक यानी शत्रु हो? बोलो कौन सा अच्छा? निष्कंटक, इसमें कांटे हो, कंटक हो, शत्रु हो? कौन सा? निष्कंटक। तो सुख भी तो ऐसा होना चाहिए। ये जो अभी आप अपना सुख मानते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फिर तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, ये तो मुंगेरी लाल के सपने मात्र हैं। और बेटा तुम कितने भी सपने देख लो, पर सपने तो सपने ही होते हैं।
तुम जिसके निमित्त से सपने देख रहे हो ना वो अपना है, और जिसके निमित्त से जो जो सपने देख रहे हो ना वे अपने हैं। कितने भी देख लेना, और तुम्हारे सपने देखने से भी वो तुम्हारे सपनों के अनुरूप हो ही जाएगा, ये भी कोई भरोसे की बात नहीं। क्योंकि तुम्हारे पिता ने भी तुम्हारे विषय में सपने देखे थे, तुम कितने हो गए थे? तो तुम सपने देख रहे हो अपने बच्चों के लिए, अरे कुछ अपने लिए कर लेना। सब जीव अपना अपना कर्म साथ लेकर आए, और वे सब जीव अपने अपने कर्मों से ही अपने जीवन में सफलता और विफलताएं प्राप्त करेंगे। अगर ऐसे ही होता ना तो रावण के पिता रत्नश्रवा रावण को विभीषण बना देते कि देख बेटा छोटा भाई विभीषण, तो तू भी ऐसे ही बन। पर सब जीवों के अपने अपने कर्म होते हैं। चिंता करो, पर इतनी भी मत करो कि अपना ही चिंतन भूल जाओ। परिवार में होते हो तो चिंता आती है, पर इतनी चिंता ना आ जाए कि अपना ही भला भूल जाओ। बहुत से तो माता पिता इतने मोही होते हैं, इतने मोही होते हैं कि वो तो ये सोच करके बैठे रहते हैं कि बस हमारा तो भैया जो होना उसे हो जाए, अब हमारी क्या जीवन बचा, हमारी क्या उम्र है, अब तो हमारे बच्चे ही बस अपने पैरों पर खड़े होकर के और अच्छा जीवन जीने लग जाएं। बस जाते जाते जे और देख जाएं, माने जाते जाते भी तुम अपना हित नहीं सोच पा रहे हो, विचार नहीं पा रहे हो, अपितु इस मोह के कारण न जाने कौन सी दुर्गति के पात्र बनने वाले हो। बंधुओं, अपना हित पहले विचारना चाहिए, फिर परहित करना चाहिए। क्या? पहले स्वाहित विचारना चाहिए, और जो मात्र परहित का चिंतन ही करते रहते हैं, एक बार बीरबल ने अपने दरबार में पूछा, ओ अकबर ने, इसे कहते हैं स्खलन। अकबर ने दरबार में यह पूछा कि ये बताओ, हमारी दाढ़ी में आग लग जाए और तुम्हारी दाढ़ी में आग लग जाए तो पहले किसकी दाढ़ी की आग बुझाओगे? तो जितने भी दरबारी थे सब क्रम से खड़े हुए और कहने लगे, जहां पना आपका नमक खाया है, इसलिए हम सबसे पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाएंगे। सबका उत्तर एक ही। वो अकबर के सामने यह उपस्थित करना चाहते थे कि हमें आपकी चिंता ज्यादा है, अपनी चिंता बिल्कुल नहीं। आपके लिए हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे। अंत में बीरबल का समय आया,
तो अकबर ने कहा, बीरबल तुम ही बचे हो भाई, तुम ही और बताओ, तुम किसकी दाढ़ी की आग पहले बुझाओगे? तो बीरबल बोले, जहां पना मैं तो अपनी दाढ़ी की आग पहले बुझाऊंगा। तो सारे दरबारी अट्टहास करने लगे, हंसने लगे, खिलखिलाने लगे। बोले, आज फंसा ये बहुत समय के बाद। तो अकबर ने पूछ लिया कि बीरबल तू अपनी दाढ़ी की आग पहले क्यों बुझाएगा? तो बोले, जहां बना यदि मैं स्वयं ही जल रहा हूं तो तुम्हारे पास जाऊंगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे कर पाऊंगा, इसलिए मैं पहले अपनी रक्षा करूंगा, इसके बाद आपकी रक्षा करूंगा। मेरे में लपटें निकल रही हैं और तुम में भी लपटें, और लपटे लपटे मिल गए तो होगा क्या? बंधुओं, इसलिए अपनों की चिंता करो, पर इतनी भी चिंता मत करना कि अपना ही चिंतन भूल जाओ। उनके साथ साथ अपना भी चिंतन रखना। जैसे निर्ग्रंथ आचार्य होते हैं ना, आचार्य परमेष्ठी अपने संग का चिंतन करते हैं, चिंता भी करते हैं, पर इतनी भी चिंता नहीं करते कि अपना ही चिंतन भूल जाए ना। इसलिए ध्यान रखना। आचार्य देव ने कह दिया, मात सुख दुख का ही हेतु है, परिवार कुटुंब। तो कौन से सुख का? जो दुख में ले जाने वाला है। और एक सुख वह है जिसे अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, जिसे आत्म सुख, आत्मा का सुख कहते हैं, जिसे सहज सुख कहते हैं। बंधुओं, इन दोनों में भेद जान करके मात्र सांसारिक सुख की लालसा में मत फंसे रहना। इससे छूटने के जो छोटे छोटे भी उपाय हैं, उन छोटे छोटे उपायों को भी करना। नहीं कर पाओ बड़े उपाय तो कम से कम छोटे छोटे उपाय तो शुरू करो, प्रारंभ तो करो। पर चिंतन जीवन में होना जरूरी है, अन्यथा ये जो आयु मिली है ना, ये बस व्यतीत हो रही है, निकलती जा रही है। पर इतना विचार करो कि ये आयु किसके लिए व्यतीत हो रही है, अपनों के लिए या अपने लिए। और कब मैं अपना भला करूंगा, इस प्रकार विचार करने से शीघ्र ही संसार का नाश किया जा सकता है। आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा विचार करने से, ऐसा चिंतन करने से जीव अपने संसार का नाश करता है। जब तक अपने हित का चिंतन नहीं आया, तब तक तो जीव को बाह्य जगत में ही प्रसन्नता का अनुभव होता है। ध्यान रखना, सहज शांति, आत्म शांति अपने में ही है, पर में नहीं है। कुटुंब परिवार ये अनादि से कर्मोदय के कारण प्राप्त होते रहते हैं। तुम्हारे करने से, तुम्हारे खोजने से नहीं मिले, कर्मोदय से मिलते हैं। तुम्हारी सोच तो यह हो सकती है कि मैं तीर्थंकर का पुत्र बनूं, पर सोचने से कुछ नहीं होता, सब कर्मों से मिलता है। तुम्हारी सोच यह हो सकती है कि मैं बहुत धन संपन्न कुल में पैदा हूं, पर मरने के बाद धन संपन्न कुल तो दूर है, नरक निगोद में भी जन्म हो सकता है।
इसलिए चिंतन करना, ये सब तुम्हें जो परिवार, माता मिली है, पिता मिले हैं, भाई बंधु मिले हैं, ये तुम्हारे निर्णय से नहीं मिले हैं, ये कर्मों के उदय से मिले हैं। आज भी अगर तुम निर्णय कर लो इन सब के बीच में बैठ करके कि जे वाले हमारे अगले भाव में पिता हो जाए, ये बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, हमें बहुत प्रिय हैं, तो तुम्हारे ऐसे सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। यहां से जाने के बाद जो जीव जन्मे होंगे पहले से ही उन्हीं से जन्म लेना पड़ेगा। ध्यान रखना, कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो अपना सांसारिक जीवन है एक कर्मोदय से चल रहा है। अच्छा है कि हम अब अपने आत्महित का चिंतन करें, आत्महित का विचार करें और कुछ ऐसा करके जाएं कि जिससे हम फिर जो पाना चाहते हैं वो प्राप्त करने में समर्थ हो सके। ध्यान रखना है। समय अपना हो गया। यह निश्चय चिंतन तेरा, नहीं कुटुंब परिवार मेरा, सुख दुख का ही कारण है, मिट जाता गति का फेरा। संसार नाशक हो, संसार नाशक चिंतन कहलाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जब ले खजरार श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूजपाद स्वामी की, परम पूजनीय स्वर्गचार्य विराट सागर जी महाराज की, जिनागम पंथ जयवंत हो।